मीनाश दादा त्रिमंत्र बुलाए, बालक को फॉलो करेंगे। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्यरियाणम, नमो आर्यरियाणम, नमो वत्सायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो नमो लोहे लोहताहणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्तारो, सवपावपणासनो, सर्वपावपणासनो, मंगलाणं च सव्येसिं, मंगलानां च सर्वेषां, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गीता दीदी डेली प्रेयर। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि यह मेरा शरीर रूप साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोहबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा के लिए ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के साथ के और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वसनीय, नैतिक और शुद्ध बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे मैन ऑफ पर्सनालिटी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात हमेशा सुनने का दृढ़ संकल्प करती हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया मुझे इस संबंध में अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। नम्या स्टडी प्रेयर। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं या अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। जय सच्चिदानंद। आप रेगुलर नहीं प्रैक्टिस करते हैं? बोलते नहीं है स्टडी पहले? बोलता हूँ ना। नहीं, ऐसा नहीं लगता है, तो फटाफट आना मांगता है। एवरी टाइम स्टडी करो, प्रैक्टिस करो। ओके ओके। खुशी अहमदाबाद। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी है सच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे। ओके। जय सच्चिदानंद बालको। ओ, आज रीता दीदी बहुत खुश में लगती है, मालूम है क्यों किसी को? हाँ, क्यों? उनका बर्थडे है आज। हाँ, तो दीपक दादा, मीनाक्षा दादा, उनको आशीर्वाद दो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बहुत आशीर्वाद
अच्छा पढ़ाई करो, अच्छा शिक्षण तो मिल जाएगा, लेकिन ये दादा भगवान के सत्संग में अच्छा सा रिसर्च करो, क्योंकि ये यंग दिमाग को थोड़ा कसो और हाँ दादा का विज्ञान बाहर आए और आप किस तरह से उसी विज्ञान को उपयोग करके अपना जीवन में निखार लाते हैं वो बताओ सबको, ताकि आपका प्रैक्टिकल और अनुभव जो है वो सभी बच्चों को काम में आए। जय सच्चिदानंद। खूब जय आशीर्वाद। सच्चिदानंद। डॉक्टर बनने का है दीपक दादा। मिनेश दादा आप Very बोलिए। good. मिनेश दादा जय सच्चिदानंद। आपको जय सच्चिदानंद। रन्नी अंकल ने बताया कि आपको डॉक्टर बनने का तो क्या है, घर रोज दादा के पास शक्ति मांगने की और निश्चय रहना चाहिए। निश्चय कच्चा हो गया तो फिर आगे डॉक्टर नहीं बनेंगे, पर निश्चय स्ट्रांग रहेगा तो अवश्य डॉक्टर बन जाएंगे। बराबर है? हाँ ठीक है। तो घर से भी नेगेटिव थॉट आ जाए तो उसके पक्ष में मत बैठना, उसको गेट आउट कर देना। हाँ ठीक है। हाँ नापसंद के विचार आते तो भगा देते ना उसको हाँ नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो मैं भगा उसको देती दिमाग से निकाल देते। ये नेगेटिव थॉट्स कोई भी आए, भाई बहुत कठिन है, डिफिकल्ट है, नहीं पढ़ पाएंगे, कुछ भी नेगेटिव विचार तो उसको भगा दे रहे, नहीं हम तो करके ही रहेंगे। हाँ स्ट्रॉन्ग निश्चय रखा तो अवश्य पूर्ण हो जाएगा। तो दादा का आशीर्वाद आपके साथ में ही रहेगा कि आपको वो तो महात्मा के आशीर्वाद भी मिलते ही रहेंगे, मांगना नहीं पड़ेगा। हाँ ठीक है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय सच्चिदानंद। Okay, everybody, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. ओके ईता दीदी, आपको होमवर्क है, सबके सबके घर पे केक भेजना पड़ेगा। श्योर। ओके होमवर्क जय किसको मालूम है? सच्चिदानंद। होमवर्क किसको मालूम है? ओके आनंदी दीदी क्या है होमवर्क है? आज स्टडी में हम डिसऑनेस्ट कब रहे वो बताना है, हमारा तीसरा बॉस। और आपने क्या सेंटेंस आपने क्या पढ़ा था वो बोलो पहले। क्या सेंटेंस क्या पढ़ा था आपने? ओ इसको मालूम है? ओके ईता दीदी। डू राइट थिंग एट राइट टाइम। नो 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 नो, ये फुलिशनेस की बात है। देवम Dishonesty is the best policeman. ओके पहले वो बोलो अनन्या दीदी, डिसऑनेस्ट बाद में बोलो होमवर्क। ओके आज स्टडीज में फुलिशनेस और डिसऑनेस्ट किधर होती है? ओके बड़ी दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद। स्टडीज में फुलीनेस तब होती है जब मैं सिर्फ कुछ लेक्चर सिर्फ अटेंडेंस के लिए ही अटेंड करती हूँ। कॉलेज 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 ईता दीदी। जय सच्चिदानंद। डिसऑनेस्टी तो पढ़ाई में होती नहीं है, लेकिन वेरी गुड। आज का बर्थडे अभी- इसलिए इसलिए अमूल यूज करने का है क्या? नहीं क्या? आज बर्थडे इसलिए अमूल यूज करते हैं। अमूल क्या मालूम है? अमूल क्या हाँ मालूम है? हाँ ओके ओके वेरी गुड। नामिया मैं पढ़ाई में डिसऑनेस्टी नहीं करता। वो कैसे बनता है? आपको 100% आता है सब हाँ। सब्जेक्ट में? यस हाँ यस हाँ आता है। 100% ऑल सब्जेक्ट? हाँ उसको आपको भेजा दीपक दादा को आपका रिजल्ट 100%? वो भेज दूंगा। ओ माँ दीपक दादा और दीपक दिनेश दादा के बात करो। 100% आपको आता है? आएगा दीपक दादा। ओके विधि दीदी
हाँ जय सच्चिदानंद, मुझे डिसऑनेस्टी तो सिर्फ फिजिक्स में होती है, जब मैं करने बैठती हूँ तब मतलब थोड़ी नींद आने लगती है, ऐसा होता है, और आलस भी आती है। ओके, उसका कारण क्या है मालूम है? हाँ मतलब मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है इसलिए। बी फार्म भूल जाना अभी, नहीं। बी फार्म भूलना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका एक सब्जेक्ट वीक है ना, तो सारा स्कोर डाउन ले जाएगा। फिर मजा करना। और यू नो फिजिक्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, और प्रैक्टिकल करेगा तो कभी नींद नहीं आएगी। यू टू यूज सिखाता है, और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किधर होता है तो नो प्रॉब्लम। खुशी। हाँ जय सच्चिदानंद, मुझे डिसऑनेस्टी मैथ्स में होती है, कोई कोई चैप्टर हार्ड होता है तो मुझे कंटाला आने लगता है। ओके, ये हार्ड शब्द किधर से लाया, किसका डिक्शनरी में से आया? मैथ तो हार्ड होता ही नहीं है। ये दादा ने आप तो पुत्र ने सिखाया कि हार्ड वर्ड यूज करो। हाँ, ये सोचना मांगता है। There's nothing hard in the world. If क्या you कौन सा put your चैप्टर हार्ड है, बताओ तो सही, कौन सा चैप्टर हार्ड है? वो 10th चैप्टर है हमारा मापन वाला। क्या वाला? मापन। मेजरमेंट। हाँ, मेजरमेंट। मेजरमेंट। ये गुजराती में तो नंबर वो मिने चांदी, आप जवाब दो यार, गुजराती में पल्ला नहीं पड़ता है। देखो, मेजरमेंट तो समझ, तो फार्मूला दी है, कोन की, स्क्वायर की, रेक्टेंगल की, सर्कल की, स्फीयर की। वो तो उसका वो चैप्टर वो एक्सरसाइज करेंगे तो याद रह जाएगा। और उसको अभी वो है, उसको हर रोज 10 मिनट सुबह में उसका सब वो देख के जाओ, फॉर्मूला देखते जाएंगे तो फिर याद रह जाएगा। और ऊपर से वो एक्सरसाइज करेंगे तो नो प्रॉब्लम। हार्ड नहीं बोलना कभी, हाँ, वो बच्चे सर पर लोग बैठ जाएगा। बहुत लोग इजी ऐसी बात गिराने की। खुशी ख्याल में हाँ बहुत इजी है, समझ में नहीं आएगा तो विधि को पूछ लूंगी, फ्रेंड्स को पूछ लेंगे, टीचर को पूछ के सीख लूंगी, ऐसा निश्चय रखने का। हाँ आप पॉजिटिव है तो कोई भी बात दुनिया में सीखना कठिन नहीं है। हाँ नहीं सीखना है उसके लिए सारी बातें कठिन है। ठीक है। बराबर। मेरे को पार्डन माय इंग्लिश, दीपक आदा के मिनट कैन ट्रांसलेट इट। देयर इज नथिंग हार्ड इन द वर्ल्ड इफ यू पुट योर माइंड टू इट। इसका क्या हिंदी में कौन करूं? दीपक दादा, मिनट दादा, कैन यू ट्रांसलेट? ऐसे बोलो, ऐसी कोई चीज हार्ड नहीं है अगर आप अपना मन उसमें रखो तो। और जब मिनेश दादा ने बोला ऑलवेज टेक हेल्प, ओके, दूसरा हिंदी में गुजराती में एक मुहावरा है। बोलो। गुजराती में बोलते मन हो तो मालवे जो है, मीन्स आपका मन है तो मालवा जंक्शन आप पहुंच सकते हैं। मीन्स आपका इंटरेस्ट है कोई भी बात में है तो आप आपका गोल अचीव कर सकते हैं। इंटरेस्ट नहीं है तो आप कुछ भी नहीं पा सकते। और कुछ ही आप भ्रमत में जाएगा तो वो हार्ड ही होएगा, दिमाग भ्रमत यहाँ में जाएगा तो हार्ड ही होएगा। यहाँ आपको इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ता है पढ़ाई के लिए। ये नई नई चीज सीखने की आती है तो शुरुआत में थोड़ी कठिनाई लगती भी है, क्योंकि कभी सीखा नहीं है तो थोड़ी कठिनाई लगेगी, लेकिन थोड़ी हेल्प ले लेंगे दीदी की तो थोड़ा टाइम और ज्यादा देंगे तो सब इजी हो जाएगा। ओके, देवम, देवम, जय सच्चिदानंद में फुलिशनेस ये है कि मुझे ऑनलाइन लेक्चर्स में आर्ट और योगा के करने में मुझे आलस आती है, और जो मैम स्कूल से देती है कि ये आर्ट कंप्लीट कर लो, ये पेज नंबर, तो मैं वो नहीं करता। जो दूसरे मुझे जो इंटरेस्ट होता है ना दूसरे आर्ट्स में, मैं वो ही करता हूँ। आपको तो दो चीज है, लेजीनेस और सिंसियरिटी, दैट्स ऑल।
हाँ जय सच्चिदानंद, अभी मेरी एग्जाम चल रही है इसलिए मैं ऑनेस्ट ही हूँ। मैं 3 से 4 आवर स्टडी करता हूँ ऑनेस्टी के साथ। ये वो जनरली बात है स्टडीज के, ओके, आज की बात नहीं है, जनरल बात। आप क्या? जनरली वो मैथ्स में मुझे थोड़ा हार्ड लगता है ना, इसलिए थोड़ा हो जाता है मैथ्स में। ओके, वो फुलिशनेस होता है, हार्ड इज फुलिशनेस। अन्ना जी दीदी, जय सच्चिदानंद, मुझे केमिस्ट्री में फुलिशनेस है क्योंकि केमिस्ट्री के जो चैप्टर मुझे इजी लगते हैं, इजी समझ में आते हैं, वो मैं करती हूँ। पर 3 चैप्टर ऐसे है कि मुझे समझ में कम आते हैं तो वो मैं नहीं करती हूँ। एग्जाम टाइम पे ही करती हूँ वो 3। कौन से 3 है? वो एक है पॉलीमर, दूसरा है पी विभागना तत्वो और थर्ड है દ્રાવણનું મિશ્રણ। કન્ફ્યુઝન થઈ જાય છે આમાં। जो डिफिकल्ट होता है उसको टाइम ज्यादा देना चाहिए, उससे वो लास्ट मोमेंट में पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। होगा। और 12वीं में है, आगे क्या बढ़ने का है? कंप्यूटर इंजीनियर। ये लोग तो क्या करते हैं, मेरे तो समझ में नहीं आता है। जो डिफिकल्ट है उसको पहले करना है, अभी एग्जाम के टाइम में जो इजी है उसको रिवाइज करो, फिर वो डिफिकल्ट को लास्ट में लो। आप समझे? हाँ। उसकी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। ओके ओके। और आई उसको अभी क्लियर कर दो। थिंक सम्यक मम्मी इज केमिस्ट्री टीचर, राइट? हाँ, मैं सम्यक की मॉम से मैंने बात की थी। हाँ, तो वो जो बात की थी करने का रेगुलर, तो हाँ। वो सब ये पॉलीमर सब ठीक कर देगी। ओके चिनाई, नहीं सुनाई देता है। श्रेया, जय सच्चिदानंद, मेरे डिसऑनेस्टी रीडिंग में होता है। मैं जब भी रीडिंग करने बैठती हूँ तब मुझको नींद आने लगती है और फिर 2 पेज रीड करके रख देती हूँ, उसमें मेरा डिसऑनेस्टी होता है। अरे जोर से बोल के रीड करो ना, लेकिन घर में तो और कोई पढ़ता है नहीं, आपके कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। हाँ। पढ़ के फिर भी नींद आती है तो खड़े होके पढ़ो, फिर कैसे नींद आएगी? समझ गए? हाँ, ऐसा करना है। वो पढ़ते वक्त तो नींद आ सकती है, लेकिन उसका रास्ता इस तरह से निकालें। समझ गए? दर्शना, जय सच्चिदानंद, मुझे ज्यादातर मराठी में डिसऑनेस्टी हो जाती है। जब भी मैम क्वेश्चन एंड आंसर्स या होमवर्क देती है तो मैं सोचती हूँ नहीं कल करेंगे, फिर कल करने बैठती हूँ तो सोचती हूँ छोड़ो अब कल करूंगी। फिर ओके, आपका तो टाइम बहुत मस्ती में बहुत जाता है। खुशाल, कभी कभार मैथ में होती है, मैम जब होमवर्क देती है तो खुशाल नहीं सुनाई देता है। जय सच्चिदानंद, डिसऑनेस्टी मैथ में होती है। मैम जब बोलती है कि होमवर्क करना है तो मैं उसे कहता नहीं, मुझे इसे कब कल करने का मन करता है, तो उसमें होती है। और मराठी में। ओके दर्शल, हाँ जय सच्चिदानंद, डिसऑनेस्टी तब होती है जब मैं कभी लर्न कर रहा होता हूँ तो तब उसमें हार्ड आ जाता है तो मुझे लगता है चलो अभी ये नहीं करना है, दूसरा सब्जेक्ट करते हैं। आप तो बहुत कूद करते हैं, so कंसंट्रेशन नहीं करता है, कीबोर्ड भी नहीं बैठते, तो क्या करेगा आपको? मैंने भेजा है। हमको नहीं मिला है। प्रहर, प्रहर का क्या करेगा? प्रहर को ये अपूर्व दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद, मेरा डिसऑनेस्टी वहां पे हो जाता है कि मुझे बायो पसंद नहीं है, तो तब आ जाता है, मुझे आलस आ जाती है। आपका शरीर है कि नहीं? बायोलॉजी ये शरीर है तो पसंद है, तो हाँ। शरीर को भी नहीं पसंद करेंगे। तो उसमें बड़े बड़े नाम आते हैं तो वो नहीं याद रह जाते। गुजराती में आता है कि इंग्लिश में आता है? इंग्लिश में। तो उसको लिखने की प्रैक्टिस करने की है, 5-5 10-10 बार लिखो तो फिनिश। समझ गए? फुलिशनेस नहीं करते हैं वो। अरुष,
हाँ, जय सच्चिदानंद। मुझे डिसऑनेस्टी गुजराती और हिंदी में होती है। जब मैं लिखने बैठता हूँ ना तब मेरे को कंटाला आता है और मेरे राइटिंग भी बहुत गंदे आते हैं और फुलिशनेस भी उसमें ही होती है। क्या नहीं होती है? फुलिशनेस भी उसमें ही होती है। गुजराती हिंदी में राइटिंग गंदे आते हैं मेरे। जब कंटाला आता हो ना तब। प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। यस। मैं तो इंजीनियरिंग में था तभी भी राइटिंग का प्रैक्टिस करता था। वो 4 लाइन की किताब आती है ना, 4 लाइन की किताब, उसको केजी में उसको यूज करते थे। उसमें क्या हो गया, प्रैक्टिस परफेक्ट बनाता है हमें, तो प्रैक्टिस करना अभी। हाँ आरुष, और प्रैक्टिस करके मुझे भेजना। हाँ। ओके। अच्छा, बाय। हाँ, जय सच्चिदानंद। मुझको ऐसा सब्जेक्ट पसंद नहीं है क्योंकि उसमें राजा के नाम आते हैं ना, तो कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं, और डेट्स होती है ना कुछ, तो वो मुझको याद नहीं रहती है। तो वो तो प्रैक्टिस करना पड़ता है, याद नहीं रहते तो 50 100 लिखो ना, टाइम लिखना पड़ेगा। राइट, यू हैव टू राइट। हाँ, मैं अभी लिखता हूँ तो मुझको याद रहता है। अभी से मैंने चालू किया है थोड़े दिन से। दैट इज द प्रोसीजर। बहुत चलो अच्छे। कि ये फुलिशनेस नोटेट करने का और इम्प्रूव करने का है। फिर जिया। मेरा डिसऑनेस्टी तब होता है कट होता है आवाज नहीं आती है। देव, बोलो। देव। मैं रीडिंग करता हूँ तब मुझे आलस आ जाता है कि नहीं करना। फिर आवाज नहीं आती है। ओके। ओके, देव, देव क्या बोला आपने? हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा फुलिशनेस इसमें होता है कि जब मैं वो ऑनलाइन क्लासेस में जो एक्सरसाइज करवाते हैं ना, वो मैं करता नहीं हूँ और उसका जो पीडीएफ देते हैं उसके आने का इंतजार करके बैठता हूँ। ओके, अव्यय। जय सच्चिदानंद। मैं जब भी हिंदी ग्रामर करता हूँ तो उसमें बहुत कंटाला आता है, और जब भी मैं मैथ्स का सिमेट्री एंड नेट लेसन करता हूँ तो उसमें भी हमेशा कंटाला आता है। तो ये सबको कंटाला आता है, वो फुलिशनेस किधर से क्या करेगा उसको? ओके, आई थिंक आई गॉट एवरीबॉडी। दीपक दादा। मोनिका आ गई ना? हाँ। चेन्नई। या, आई थिंक आई विल जॉइन इट। नो, अनम्यूट। हाँ, जय सच्चिदानंद। अब आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, यस यस यस। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा डिसऑनेस्टी, मुझे जब सोशल मैम जब भी लेसन टीच करती है तब उसमें आ जाता है, ध्यान इंटरेस्ट नहीं रहता, बीच में नींद आने लग जाती है। ओके, खुशी। हाँ, जय सच्चिदानंद। मुझे भी सोशल साइंस में जब मैम हिस्ट्री लेसन टेक करती है तब नींद आती है और हिस्ट्री पढ़ने का मूड ही नहीं होता, कंटाला आता है वो पढ़ने पर। देखो, इसका सॉल्यूशन बहुत अच्छा है। उसका सॉल्यूशन क्या है, मैम बोलती है ना, हाँ। उसके पीछे पीछे आपको रिपीट करना है अंदर मन में। हाँ। कैसे? वो जो पढ़ाती है ना, वो बोलेंगे ना तो आप मन में बोलो, तो अपने आप आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप समझे? हाँ। तो उसके पीछे पीछे बोलने से आपका ध्यान भी रहेगा और वो अपने आप अंदर रहेगा। फिर समझ गए? हाँ। यही से दोनों। मोनिका समझ गई ना? हाँ, समझ गई। ओके, नहीं दादी वहाँ।
हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने किसी की मदद नहीं की थी, नौकरन नहीं की थी, त्रिमंत्र मैंने आज 2 times की थी। Okay, I think I got everybody. Did the other? Oh, here. बाबा मैं बाकी हूँ। कौन? हिताक्षी बोलो। Oh yeah, Hitachi ba. जय सच्चिदानंद। मेरी फुलिशनेस ये है कि मैं जब पढ़ने बैठती हूँ तो तब आंसर मैं सही बोलती हूँ और आंसर में लिखते वक्त मैं शॉर्ट कर देती हूँ। Okay. Prahar, can you unmute? Here. हाँ, Okay, जय Prahar. सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मुझे सिर्फ हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर में थोड़ा कंटाला आता है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स मुझे तो सारे सब्जेक्ट्स पसंद है, और हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर में थोड़ा कंटाला आता है। Okay. Here. जय सच्चिदानंद। मेरी फुलिशनेस यहाँ होती है कि मैं पढ़ाई करने बैठती हूँ तो मोबाइल में डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, मतलब मेरी कोई फ्रेंड का मैसेज आता है तो उसमें मेरा ध्यान चला जाता है। और दूसरी चीज कि मैम मुझे एक मैथ्स का चैप्टर है तो उसमें मुझे प्रॉब्लम होती है, तो उसमें मुझे कंटाला आता है। मम्मी कहती है कि तुम उसमें करो, फिर भी उसमें प्रॉब्लम होता है मुझे। देखो कौन बच्चे सा है लोग मैथ्स का चैप्टर, कौन सा है? मेंसुरेशन है, उसमें पेरीमीटर एरिया क्यूबॉइड। फॉर्मूला जाता है, बस फॉर्मूला का प्रॉब्लम है। फॉर्मूला लिखो ना दिन में दादा एक बार फॉर्मूला मैंने लर्न कर दिया है, फिर भी ऐसा मिस्टेक होता है इसमें। तो उसको प्रैक्टिस करने का है। ओके। प्रैक्टिस करेंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपने आप ही। हाँ ज्यादा करने का है, उसका रिपीटेडली करेंगे ना हाँ तो अपने आप आएगा, फिर समझिए। हाँ। और ओके। हमने कितनी दफा बोला कि मोबाइल मत रखो अपने साथ, और मम्मी का को तो नहीं, वो जूम मीटिंग थी ना तो वो खत्म हो गई थी, हमारी एक्टिविटी थी ऑनलाइन, तो उसके लिए मम्मी को यहाँ रखना पड़ा था, क्योंकि व्हाट्सएप वेब कनेक्ट होता है ना तो उसमें लिंक आती है। हाँ, तो सब फ्रेंड को बोल देने का नो चिट चैटिंग, और इफ यू वांट चिट चैट मम्मी का फोन देने का, मम्मी को बोलो, पूछो तो ही बात करेंगे। ये हाँ डिसिप्लिन लाना पड़ेगा आपको, अदरवाइज साइंटिस्ट कैसे बनने वाले हैं आप सब लोग। हाँ। ओके दीपक दादा, यू वांट टू से समथिंग बिकॉज़ वी हैव क्वेश्चन एंड देन वी हैव क्विकली देखो, जहां भी आपकी ये कमजोरी है उसको टाइम देना है, क्योंकि ये कमजोरी आपका ओवरऑल परसेंटेज डाउन करेगा। 12वीं वाले तो खास ध्यान रखे, ये जो नहीं पसंद है उसको हार्ड लगता है, कुछ हार्ड होता नहीं है, ये दिमाग में हार्ड हो गया है। बहुत अच्छा है, बहुत इजी है, करके समझ दो, फिर मजा आएगा। क्योंकि एक भी सब्जेक्ट वीक हो गया तो ओवरऑल आपका परसेंटेज डाउन होगा, तो वो बहुत प्रॉब्लम करेगा फिर एडमिशन के लिए, तो उसको पहले ध्यान रखो। और ये फोन का तो नहीं चलेगा। हाँ, ओके, जय सच्चिदानंद। मैंने से आपको कुछ बोलने का है, एक क्वेश्चन है और 3 पद है आज। तो मेन चीज क्या है कि जो भी हमारी सिंसियरिटी तोड़ रहा है वो सारी डिसऑनेस्टी है। जो हमारा गोल है उसके प्रति हम सिंसियर नहीं रहते, वो डिसऑनेस्टी है। ये चाहे पढ़ाई के लिए है, या सत्संग के लिए है, या किसी भी फील्ड में है, क्योंकि वो जहां तक वो डिसऑनेस्टी रहेगी वहां तक आपका प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा। ये बात हमें सभी को समझ है, आपको भी समझने की और हमको भी समझने की है। ये बात ख्याल में आ जाएगी कि डिसऑनेस्टी है कि जो भी हमें हमारे देश से चलित कर देती है, दूर ले जाती है, वो सारी डिसऑनेस्टी है। सब उसके साथ बैठ जाते हैं ना। आज आपका मन दिखाता है केमिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट है, वत्सल को दिखाता है कि मैथ्स डिफिकल्ट है, तो क्या होता है कि आप उसके साथ बैठ जाते हो कि नहीं बात एकदम सही है, तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। तो क्या होता है कि आपका जो गोल है वो गोल वीक हो जाता है। तो गोल वीक हुआ मीन्स क्या हुआ था कि आपकी
डिसऑनेस्टी बढ़ गई उधर। आपकी ऑनेस्टी नहीं है। ऑनेस्टी किसको बोलते हैं कि भाई आप पॉजिटिव रह के 100% आपकी जो कैपेसिटी हो बाहर लाने के लिए प्रयत्न करो, तो वो पॉजिटिविटी है। इतना हम कर ही सकते हैं ना, सब कर सकते हैं ना कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अभी 12th वाले को अभी अभी 1.5-2 महीना तो बाकी है ना एग्जाम का। अभी भी कहाँ लेट हो गया है, अभी आपकी गाड़ी निकल नहीं गई है, ट्रेन छूट नहीं गई है। ठीक है, अभी थोड़ा और ध्यान देकर जहाँ कठिनाई लगती है उसके पीछे लगकर उसको इजी कर दो। बराबर है? हाँ। ठीक है, सबको अभी मक्खन में रहने का है। ओके ओके, एक क्वेश्चन है, बाद में हम पढ़ लेगा मीनाक्षी जी। देवम। हाँ हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं निश्चय करता हूँ कि इवनिंग में खेलने नहीं जाना है, लेकिन फिर मैं खेलने चला जाता हूँ। देखो, आपको क्या करने का कि आपके माइंड के साथ कंडीशन करने का, चलो भाई मैं आपको आधा घंटा खेलने की छुट्टी दूंगा, लेकिन फिर 2 घंटा आपको अच्छी ढंग से पढ़ाई करनी पड़ेगी। वो भी मैं निश्चय करता हूँ कि आधा घंटा ही खेलूंगा, लेकिन आधा घंटा का 1 घंटा हो जाता है फिर। हाँ, तो ये यहाँ क्या हुआ कि आपने डिसऑनेस्टी कर दी। आपका ही डिसीजन आप खुद तोड़ रहे हैं, आपके सेल्फ के साथ आप डिसऑनेस्टी कर रहे हैं। बात कर आ रही है? हाँ। क्योंकि आपको आपके आपके खुद के निश्चय की आपको कीमत नहीं है। अभी दूसरी तरह से समझो कि आपको आपके टाइम की कीमत समझ में नहीं आएगी। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल दे दूं। मान लो कि मैं बोलूँ कि मैथ्स बहुत कठिन है, केमिस्ट्री बहुत कठिन है, फिजिक्स कठिन है, बायोलॉजी कठिन है, सोशल साइंस कठिन है, लैंग्वेजेस कठिन है, तो मार्क्स कितने अच्छे आएंगे? नहीं आएंगे मार्क्स अच्छे। फर्स्ट रैंक आ जाएगी ना बोर्ड में? नहीं। यहाँ हमें बात ये समझनी है कि हमारा ही अंतस का, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त, हमारा अहंकार क्या कर रहा है, तो आपको आपके गोल से विपरीत दिशा में लेके जा रहा है, उल्टी दिशा में लेके जा रहा है। हाँ। आपका गोल सिद्ध होगा? कैसे होगा? नहीं होगा। नहीं होगा तो हमारी सिंसियरिटी कौन सा पक्ष में होनी चाहिए? ये हमें डिसाइड कर लेना क्या कि भाई ये जो नेगेटिव दिखा रहा है वो सारी बातों के साथ हम बैठ जाए, तो उससे विपरीत चले जाए, उसके विरोध पक्ष में बैठ जाए हम कि नहीं, आपको जो बताना है बताओ, लेकिन मैं तो ढंग से मेहनत करके मार्क्स लाने वाला ही हूँ, मैं आपकी एक भी बात सुनने वाला नहीं हूँ। बात ख्याल में आ रही है? हाँ। ठीक है, इतना ऐसा पक्का निश्चय हो जाना चाहिए कि भाई आपको जो भी दिखा रहा है दिखाओ, लेकिन मैं भी आपकी बात सुनूंगा नहीं। मेरा गोल अचीव होने के बाद आपकी सारी बातें सुनूंगा। हाँ। ये ऐसा पक्का हो जाना चाहिए। हाँ तो और कुछ पूछना है इसमें? नहीं। ओके। जय सच्चिदानंद। आज देखो यार, आपको बताना ये मिनेतन क्या किया कल, बताना कि आपने कुछ सोचा उसमें, क्या आपने करना मांगता है, यू नो। देवम, मम्मी डैडी डांटते नहीं है? नहीं नहीं, वो तो लाडला है। मम्मी डैडी ज्ञान में रहते हैं इसलिए डांटते नहीं है। कौन से स्टैंडर्ड में हो? 6th। ओके ओके, ये एक चीज बच्चे लोग अपने को ये मेरे को अभी याद आया कि अपन लोग स्पॉइल है क्या नहीं, वो जरा सोचना। अपने पास सब कुछ है इसलिए ये सब प्रॉब्लम होता है कि नहीं, जरा सोच। देखो हमको तो मालूम है आपको स्पॉइल है घर में, राइट, कोई कुछ नहीं बोलता है, राइट, तो वो जरा सोचना पड़ता है। प्लीज सोचो। ओके, कैन वी स्पॉइल? कोई नहीं बोलता है इसलिए आपकी खुद की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि किसी को कंप्लेन करने का मौका नहीं मिलना चाहिए।
बात ख्याल में आ रही है? देखो, हाँ आपके पापा मम्मी आपको कुछ भी नहीं बोल रहे, इससे आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? ठीक है, आपकी जिम्मेदारी इसलिए बढ़ गई तो उनको अभी किसी तरह की कंप्लेंट का मौका नहीं मिलना चाहिए कि आपने ढंग से पढ़ाई नहीं किया, ध्यान नहीं रखा, ये मौका उनको नहीं मिलना चाहिए। इतना ख्याल मत रखेगा। हाँ तो साथ में क्या है कि आज पेरेंट्स है वो हमें इतनी सारी सुविधा देते हैं पढ़ाई करने के लिए, हमारे पीछे अपना समय देते हैं, पैसा खर्च करते हैं, सब करते हैं, तो उनका हमें रिटर्न भी चुकाना चाहिए ना। हाँ चुकाना चाहिए। ऐसे रहते कि हम अच्छे ढंग से पढ़ाई करके अच्छे नंबर लाके उनको संतोष मिले, आनंद हुए, ऐसा व्यवहार करना चाहिए हमें। हाँ तो सबसे पहला आनंद आपको होगा, ज्यादा मार्क आएगा कि उनको होगा? उनको होगा। अच्छे नंबर आएंगे तो सबसे पहला आनंद आपको ही होगा, क्योंकि आपकी खुशी के लिए आपको पढ़ाई करने की है। हाँ और विधि दीदी की खुशी के लिए हमें पढ़ाई नहीं करने की है। बात ख्याल में आ रही है? हाँ ठीक है, हम हमारे खुद के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, हमें किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए ये हमें समझ लेने का है। मैंने नहीं बोला कि मेरा 100 में से 100 मार्क्स आता है, बराबर है, नीचे के क्लास में अच्छा है, लेकिन हमें भीतर रहना चाहिए कि मैं भी इस तरह से पढ़ाई करूं हर एक सब्जेक्ट में, तो मैं भी अच्छे मार्क्स ला ही सकता हूँ, क्यों नहीं ला सकता हूँ? आगे बढ़े। हाँ ओके, आपका जो फेवरेट थिंग है ना, और एक बाजू रख देने का, बाद में मालूम पड़ेगा कि यू आर मिसिंग इट और नॉट। एनीवे चलो पद करेंगे। नम्या आपका आपका टर्न है, आपके पास पद है? हाँ आपने पद तैयार किया है? हाँ तैयार किया है। हाँ तो बोलो। बोलता हूँ। कोट टोपी वाले दादाजी हमारे, हम है तुम्हारे, नमस्कार हमारे, अम्बाला भीत दादाजी बिराजे, उन्हें जो पहचाने जो चाहे वो पाल, ज्ञान हमारी प्यास है, केवल सत की भूख है, कुर्बानी कुरान है, आत्मरामी सूख है, हम सभी एक है, सच आजादी पाना है, ना किसी से लेना है, शांति से ही जीना है, जग कल्याणी भाव है, शुद्धात्मा ही लक्ष्य है। ओके वेरी गुड। देखो आप ये पद तैयार किया तो कबीरदास की साथ सुनाऊं आपने? हाँ सुना था। हाँ तो ऐसे सुनो तो प्रैक्टिस करो। ओके कबीरदास जैसे नहीं गाते, तो प्रैक्टिस करने का है। ओके, और आपने ये पसंद क्यों किया? क्योंकि इसमें क्या है? लेकिन आपने पसंद किया क्या किसी ने बोला? नहीं, मुझे पापा ने बताया था। अच्छा तो पापा को फिर पूछ लेना। हाँ ओके, पापा को पूछना कि इसमें से क्या ग्रहण करने का है। ओके ओके, जय सच्चिदानंद। आरुष का स्पेशल प्रेजेंट देने का किसी को, आरुष को। आरुष हाँ जय किसको सच्चिदानंद। आपको किसको प्रेजेंट देने का है? मेरे पापा की बर्थडे है इसलिए। ओके चलो दियो, पद बोलो। हाँ जय सच्चिदानंद। आवी रे दादा जन्म खुशाली, आवी रे दादा जन्म खुशाली, उजवो आत्म दीप दीपावली, ध्यान शुक्लनी शुद्ध अजवावी, ध्यान शुक्लनी शुद्ध अजवावी, प्रगटात्मानी देवी देवाड़ी, आवी रे दादा जन्म खुशाली, आवी रे दादा जन्म खुशाली,
મૂળથી દીવાથી ને પ્રગટ દીપક માર સ્વરૂપ પ્રકાશિત દાદાનો દરબાર માત ઝવેરબાની કુખ ઉજિયારી તલસારી ભૂમિકા તપબળ તારી ઘંટાનંદ ગગન સિદ્ધ ગુજિયાન મૂળજી પટે ના કુળ સમેટ્યા આવી રે દાદા જન્મ ખુશાલી Okay, very good, જય very શ્રી good, કૃષ્ણ very good. ભગવાન જય. आरुष, आरुष, very good. पापा उधर है? हाँ है. पापा किधर है पापा? दीदी का नाम जय सच्चिदानंद। राजेंद्र। राजेंद्र भाई, जय सच्चिदानंद सभी बच्चे। आपको प्रेजेंट कैसा लगा? जय सच्चिदानंद। राजेंद्र भाई, आपको प्रेजेंट कैसा लगा आरुष का? अच्छा लगा। क्यों क्यों अच्छा लगा? अच्छा गा रहा है। वही ओनली अच्छा गा रहे इसलिए अच्छा लगा? हाँ। ओके ओके। हैप्पी बर्थडे सभी के तरफ से। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, नाउ बर्थडे दीदी का। जय सच्चिदानंद। जाते न बोल्યું કોઈ કાળે હું પ્રગટ ભગવાન છું તો એ ન સમજે લોક તે આશ્ચર્ય છે ઘડીકાળનું સમજી શકે વિજ્ઞાન એવા લોક પડ્યા કામમાં ફૂટી બધા મન ઉપજે પૂદગલ વિષય છે મૂળ પ્રાર્થના છે લોકને પરિચય અનાદિ થી જ અંધારો દીવો જુએ અંધકારમાં ત્યાં આડું દેખે મન પ્રપંચ જાતે ન કોઈ કાળે હું પ્રગટ ભગવાન છું। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आपने ये क्यों पद किया अपना बर्थडे के? ये पद मुझे बहुत पसंद है क्योंकि अभी कलयुग में तो कोई भी ज्ञानी पुरुष जो इस अर्थ पे हो गए उनको ऐसा राइट नहीं था कि वो बोल सके कि मैं खुद भगवान हूँ, लेकिन ज्ञानी ऐसे कलयुग में 10 लाख वर्ष के बाद ऐसे होते हैं कि जो बोल सकते हैं दादा भगवान जैसे कि मैं ही भगवान हूँ। और फिर भी हम समझ नहीं पाते हैं। हमको तो ज्ञान मिला है लेकिन जिनको नहीं मिला है वो लोग भी नहीं समझ पाते। इनफैक्ट हमें मिला है फिर भी हमें कभी कभी बार ऐसा होता है कि नहीं करना है आज साधन। तो आश्चर्य है कि इतना बड़ा हमें ज्ञान मिला है लेकिन फिर भी हम समझ नहीं पाते। वेरी गुड, वेरी गुड। नीरज दादा, आपको कुछ बोलने का है पद को और हिता दीदी को मैसेज पद में से? उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। जिसका अहंकार खलास हो गया है, 1958 में ज्ञान प्रकट हुआ तो 62 तक किसी को पता भी नहीं चला कि भीतर भगवान प्रकट हो गए। 62 में दादा के भतीजे के बेटे चंद्रकांत भाई ने उनको पूछा कि मैं ज्ञानी पुरुष की खोज में हूँ, आपको कोई ज्ञानी मिले तो मुझे बताना। तभी दादा ने बताया उनको कि तेरा दादा ही ज्ञानी है। बात ख्याल में आ रही है? देखो, उनका अहंकार रहा नहीं था, लेकिन बाहर दिखाने के लिए, बाहर बताने के लिए भी अहंकार तो चाहिए ना कि मैं ज्ञानी हूँ। देखो, उनको चंद्रकांत भाई निमित्त के रूप में मिले, उन्होंने प्रश्न किया, तभी उन्होंने आंसर दिया कि भाई तेरा दादा ही ज्ञानी है। बात ख्याल में आ रही है? हाँ।
उनका लघुत्तम भाव देखो। और ऊपर से पूछा बाद में महात्माओं ने कि दादा आपकी तो कितने अवतार होगी, क्या साधना होगी, पुरुषार्थ होगा, उसके आधार पर ये ज्ञान प्रकट हुआ ना। और उन्होंने क्या बताया कि आप सभी महात्माओं के पुण्य के हिसाब से हमें ये ज्ञान प्रकट हुआ, हमारा तो ऐसा कोई पुरुषार्थ था नहीं। क्रेडिट किसको दिया? महात्माओं को। सभी महात्माओं को। और हम क्या करते हैं व्यवहार में, क्रेडिट सभी को देते हैं कि खुद खा जाते हैं? खुद लेते हैं। ठीक है, हमें ये सीखने का दादा भगवान के व्यवहार से भी, क्रेडिट दूसरों को दो, उसमें ज्यादा कमाइए। दूसरों को क्रेडिट देंगे तो क्या होगा, वो सब आपके हो जाएंगे, आपका करना नहीं पड़ेगा सभी को। क्योंकि आपके प्यार से, आपके प्रेम से वो जीत जाएंगे। हाँ। ये बात हमें समझने की है। इस प्रकार का व्यवहार उन्होंने जीकर दिखाया है, अपने खुद के जीवन में सबको अनुभव करवाया है। लेकिन हमें इतना नक्की कर लेने का कि दादा भगवान जैसा प्योर हो जाना है मुझे 100%। प्योर हो गए तो डिसऑनेस्टी भी नहीं रहेगी, इनसिंसियरिटी भी नहीं रहेगी, कोई कमी रहेगी नहीं, और कोई वीकनेस रही नहीं तो हमारा नाम ले नहीं सकता है ना। हाँ। यही चाहिए ना, और क्या चाहिए। हाँ। आज के दिन में दादा भगवान के पास शक्ति मांगना कि भाई मुझे आपके जैसा 100% प्योर बना दो। हाँ। मार पीट के जो भी करना है आपको सब छूट है, लेकिन मुझे आपके जैसा बना दो। हाँ। और नहीं बनाएंगे तो मैं देख लूंगी। ऐसा बोलेगा ना साथ में कि नहीं बोलने का? नहीं बोलने का, उनको कैसे समझ। आप सच्चे हैं तो वो ये भी बोल सकते हैं। आपके भीतर वीकनेस नहीं है, आप दादा भगवान को भी बोल सकते हो मुझे आपको जो करना है करो, लेकिन मुझे आपके जैसा बनाओ। हाँ। दादा भगवान की कैसी खुमारी थी, ठीक है, ऐसी खुमारी हमारे भीतर भी रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए? रहनी चाहिए। उनकी खुमारी देखो कि भीतर भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने क्या बोला कि भाई उस टाइम भी जो 3-4 अरब की जो भी पॉपुलेशन होगी, तो क्या बोला भाई इतने सारे लोग हैं, कहीं भी जाके प्रकट हो जाओ, यहाँ क्या है, यहाँ क्यों प्रकट हुए आप, यहाँ दूसरी कोई जगह ढूंढ लो अच्छी। तो क्या बताया कि भीतर प्रकट हुए भगवान ने, उन्होंने क्या बताया भाई हमें, ज्ञानी पुरुष को, एम पटेल को क्या बताया भाई आपके जैसी प्योरिटी वाली जगह हमें मिले कहाँ ये संसार में, ऐसी कोई जगह ही नहीं मिली, इसलिए हम यहाँ प्रकट हुए। तो इसके पास हमें प्योरिटी की कितनी कीमत है वो हमें समझ में आती है ना। हाँ। और सामने हमारी कितनी प्योरिटी है और कितनी इम्प्योरिटी है भी हमें पता चलता है। हाँ। तो जितनी इम्प्योरिटी है उसके लिए दादा भगवान को बोलने का कि आपको मार पीट कर जो भी करना है आप करो, लेकिन मेरी ये इम्प्योरिटी सारी खलास कर दो, आपके जैसा 100% प्योर बना दो। बराबर है? हाँ। और साथ में एक चीज रखने का, कहीं भी इम्प्योरिटी हो गई तो उसका पक्ष गलती से भी नहीं लेने का, उसको खुराक नहीं देने का। हाँ। तो जिम्मेदारी दादा की, तो खुराक दे दिया, रक्षण किया और प्रतिक्रमण नहीं किया तो जिम्मेदारी आपकी। हाँ। बराबर है? हाँ। तो इतना नक्की कर लेना। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जी आपको क्वेश्चन है? हाँ, जय सच्चिदानंद। मुझे कहना था कि हॉस्टल जाने वाली हूँ तो वहाँ पे सभी टाइम मेरे साथ मेरी फ्रेंड्स रहेगी तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ उससे, तो मैं क्या करूँ? देखो आपको आपका एडजस्टमेंट लेने का कि नहीं लेने का? लेने का है। आपको डिस्टर्ब करती है हाँ। तो आपको ऐसा सॉल्यूशन ढूंढने का कि वो अपना काम करे, आप आपका काम करो। बात समझ में आ रही है? हाँ।
आपको पढ़ाई करने की है तो उसको बोलने के भाई थोड़ी देर बाहर बैठ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। हाँ अभी मेरा 1 घंटा ये पढ़ाई का है, अभी 1 घंटा मैं मुझे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, तो मैं पढ़ाई करती हूँ, आप मम्मी के साथ बातचीत करो। हाँ तो मैं मेरी पढ़ाई पूरी करने के बाद आपको टाइम दूंगी। ठीक है, हमारी सिंसियरिटी पढ़ाई के लिए ये एज में पहली प्रायोरिटी है, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। हाँ पेरेंट्स तो सारी जिंदगी रहने वाला है ना, पढ़ाई सारी जिंदगी करने की है। आपके पापा मम्मी को पढ़ाई करनी पड़ती है? नहीं करनी पड़ती, क्यों नहीं? देखो, जब उनके वो हमारी एज में थे तभी उन्होंने सब सारी पढ़ाई कर ली थी, इसलिए अभी आज उनको दूसरी बार पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है, तो कोई बोलेगा भी नहीं ना। क्योंकि यहाँ हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, हमारे समय की कीमत क्या होनी चाहिए, हमें ख्याल में आना चाहिए। भाई मान लो कि आपकी फ्रेंड आ गई, तो 10 मिनट 15 मिनट के लिए आई ऐसा करके आई और 2 घंटे आपके पढ़ाई में से खा जाएगी, तो मार्क्स आपके ज्यादा आएंगे कि कम हो जाएंगे? जी अब बात ख्याल में आ रही है? जवाब दो। ठीक है, आपके मार्क्स बढ़ेंगे या कम हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। कम हो जाएंगे। तो मान लो कि गलती से फेल हो गए तो 1 साल बिगड़ जाएगा। हाँ एक साल आपकी लाइफ का वेस्ट हो गया, उसकी कीमत कितनी है मालूम है? बहुत है। मैं आपको छोटा कैलकुलेशन समझाऊं। मान लो कि आप 4 साल के बाद ग्रेजुएट हो गई और 1 साल का आपको 1 लाख तो बहुत मिनिमम सैलरी हो गया। मान लो 1 लाख का सैलरी मिलता है, तो 1 लाख रुपए की 30 साल के बाद कितनी कीमत होगी मालूम है? मान लो कि 8 साल में या 9 साल में डबल हो गया, तो हर एक साल में 1 लाख का एडिशन करना पड़ेगा साथ में। तो उतना 1 लाख का इंटरेस्ट भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो ये सब चीज करेंगे तो वो 1 लाख की वैल्यू 30 साल के बाद कितनी हो जाएगी? 50 लाख 1 करोड़ के आसपास हो जाएगी ना। हाँ हो जाएगी। तो 1 साल हमारी जिंदगी का हमने बर्बाद किया कि हमने ठीक से पढ़ाई नहीं की, तो हमें लॉस कितना जाएगा? बहुत लॉस जाएगा। देखिए ये बात हमें समझने की है। ठीक है, लॉस नहीं करना है तो हमारी सिंसियरिटी किसके लिए है? तो ये पढ़ाई के लिए। हाँ बाकी की सारी बातें तो सारी जिंदगी पड़ी है उसके लिए। तो फ्रेंड्स के साथ पढ़ाई पूरी होने के बाद टाइम नहीं निकाल सकते? एग्जाम पूरी होने के बाद टाइम नहीं निकाल पाएंगे? निकाल पाएंगे। हाँ, तो क्या फर्क पड़ेगा? अभी निकालना ही चाहिए ऐसा जरूरी है? नहीं। 15 मिनट आप निकालो वो बात अलग है, हाँ ये 2-4 घंटे निकाल दो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। नहीं। इतना समझ लेने का, हाँ बराबर है? हाँ जय सच्चिदानंद। हाँ जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके बाળકો, जय सच्चिदानंद। तो कल का होमवर्क, ये फुलिशनेस के बारे में आप क्या करते हैं? आज जो फुलिशनेस बोला, आपका रेजोल्यूशन क्या है वो कल बताने का। ओके, जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद।